हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ नोट पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ओके, उसका जो नोट का सेकंड पॉइंट था उसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का क्या फाइंड आउट करना है? हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है विथ द वर्टाइसेस ए बी सी डी। ये 4 पॉइंट दिए हैं। ओके, हमें टेट्राहेड्रॉन का क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रॉइड। सेकंड नोट क्या था? अगर ये सेंट्रॉइड है टेट्राहेड्रॉन का तो क्या फार्मूला आता है? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन कितना? 4। अपॉन कितना? 4। तो बस उसी फार्मूला का यूज करते हैं और सेंट्रॉइड क्या आएगा वो निकाल के दिखा देते हैं। ओके, चलिए, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार बी द क्या है वो? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स कौन कौन से? ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके, सो हमें ए बार मिलेगा। क्या मिलेगा? ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। ओके, उसके बाद बी बार हमें मिलेगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, उसके बाद सी बार हमें मिलेगा 7i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। ओके, उसके बाद डी बार इज आई कैप प्लस 0j कैप। ओके, और प्लस 2k कैप। अच्छा, ये 0j है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? आई कैप प्लस 2k कैप। ओके, चलिए, यहां तक तो सिंपल ही चल रहा था। अभी सेंट्रॉइड, सो लेट G बी द सेंट्रॉइड। G बी द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, जो सेंट्रॉइड G है वो सेंट्रॉइड है टेट्राहेड्रॉन का। ओके, चलो, उसके बाद क्या फार्मूला है? G बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन कितना? 4। सो ये 4g इधर कर दो। सो 4g बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। पक्की बात है? ओके, सो 4g बार हमें निकालना है। ए बार हमारे पास है, सो 3i कैप ओके प्लस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। ओके, प्लस बी बार क्या है हमारे पास? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, प्लस सी बार क्या है? 7i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। ओके, उसके बाद डी बार क्या है हमारे पास? प्लस i कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो 4g बार इज इक्वल्स टू, so 3i plus 5i 8i 8i plus 7i 15i 15i plus i that is the 16i cap। ओके, चलो जे देख लो, जे कितने हैं? -5 प्लस 4 -1 -1 -7 -8 सो -8j कैप। ओके, के के लिए देख लेते हैं। 7 प्लस 2 9 9 माइनस 3 6 और ये 2 6 और 2 8k कैप। ओके, तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा इसको। तो G बार इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 16/4 i कैप माइनस 8/4j कैप। ओके, प्लस 8/4k कैप। सो ये मिलेगा हमें G बार इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो सेंट्रॉइड G इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? I का कोएफिशिएंट 4, J का कोएफिशिएंट -2 और K का कोएफिशिएंट 2। ओके, तो ये था एग्जाम्पल और ये था इसका सॉल्यूशन। बड़ा ही इजी है टेट्राहेड्रॉन के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना
और जो फर्स्ट नोट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वहां पे है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अभी जो मीडियन है किसकी, ट्रायंगल की, वो हमें कॉन्करेंट करने के लिए बोल रहा है वो। ओके, मैं बता दूं कि ये जो एग्जांपल है ये पेपर में काफी बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लेना। ओके, तो पहले कॉन्करेंट का मीनिंग देख लेते हैं। अ लाइन इज सेड टू बी द कॉन्करेंट इफ दे ऑल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। अगर कोई भी हमें मीडियन के लिए बोला है तो हम ऐसा पॉइंट देखेंगे जो सभी पॉइंट के लिए इक्वल हो। ओके, ऐसा मीडियन देखेंगे, मीडियन में से ऐसा पॉइंट देखेंगे जो सारी की सारी मीडियन उस ट्रायंगल की उस पॉइंट में से पास हो रही हो, ऐसा कॉमन पॉइंट हमें देखना होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल पहले हमें निकालना पड़ेगा। चलिए एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं। यहां पे हमने ये ट्रायंगल निकाल लिया ए। ओके, ए, यहाँ पे बी और सी। ओके, मीडियन बोला है इसलिए हमें मीडियंस निकालनी पड़ेगी। चलो ये ए डी एक मीडियन हो गई, यहां से डी हो गया ना, ई नाम दे देते हैं, उसके बाद ये एफ। ओके, सो डी ई एफ ये हमारी मीडियन हो गई। ए डी एक मीडियन हो गई, बीई एक मीडियन हो गई और सी एफ एक मीडियन हो गई। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूं जी। ओके, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको मैंने नाम दे दिया जी। ओके, चलिए तो हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। लेट ए बार बी बार जितना भी दिख रहा है डायग्राम में वो लिख लो, सी बार डी बार ई बार एफ बार एंड जी बार आर द क्या है, आर द पोजीशन वेक्टर, आर द पोजीशन वेक्टर of points A, B, C, D, E, F, G respectively। ओके, एंड जी यहाँ पे लिख लो, एंड जी रिस्पेक्टिवली। ओके, चलिए यहाँ पे ओके हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे देख पा रहे हो डी क्या है, ये BC का मिड पॉइंट है। D is midpoint of segment BC। ओके, अगर वो मिड पॉइंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि D बार इज इक्वल्स टू B बार प्लस C बार बाय 2। ओके, B बार प्लस C बार बाय 2। ओके, सो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 2D बार इज इक्वल्स टू B बार प्लस C बार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे B भी है C भी है, A बार नहीं है तो ए बार ऐड कर दो दोनों तरफ। सो 2D बार प्लस ए बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार। रीजन क्या लिखोगे, एडिंग ए बार ऑन बोथ साइड्स। ओके, एडिंग ए बार ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने ए बार को ऐड कर लिया। ओके, तो हमें अभी क्या मिलने वाला है देख लो। ओके, बी बार सी बार ए बार, इसको हम ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार भी लिख सकते हैं। ओके, अपॉन में अगर 3 डिवाइड करना है हमें तो इस साइड डिवाइड करना है तो इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ओके, सो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं। सो 2D बार प्लस ए बार अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। कैसे आई ये स्टेप, मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया और ये ए बार बी बार सी बार को एक इसमें लिख लिया। ओके, यहां पे लिख लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। ओके, 3 से हमने डिवाइड कर लिया। अब ये 2D प्लस 1A है तो ये 3 को मैं 2 प्लस 1 लिख दूं तो 2D बार प्लस ए बार अपॉन 2 प्लस 1, 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। किसकी तैयारी हो रही है, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, उसकी तैयारी हो रही है। ओके, सो 2D बार प्लस ए बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। अच्छा, ये ए बार बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 इसको सेंट्रॉइड लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हो, जी बार लिख सकते हो, नाम दे देता हूं से।
यहाँ पे हमने इनको क्या कहा, ये ए बार बी बार सी बार जो है अपॉन 3, इनको क्या बोल सकते हैं हम, जी बार बोल सकते हैं। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है कि जी बार, हमें क्या मिल रहा है, 2d बार प्लस ए बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी जी बार। मतलब क्या मिला, जी बार इज इक्वल्स टू 2d बार प्लस ए बार अपॉन 2 प्लस 1। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है, आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, तो हम बोलते हैं कि आर जो है, आर जो है वो सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन दी रेशो, इन दी रेशो m इज टू एन, इन दी रेशो m इज टू एन। तो ये देखो और ये देखो और मुझे स्टेटमेंट बताओ कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है या कौन किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो G इज, ओके, सो G डिवाइड्स सेगमेंट, सेगमेंट यहाँ पे क्या था, ए बी, सो ए डी, सेगमेंट ए डी अभी प्लस है तो इंटरनली, इंटरनली इन दी रेशो, इन दी रेशो, रेशो इन दी रेशो m प्लस एन, मतलब 2:1, इन दी रेशो 2:1। तो चलो, जो G पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट एडी को इंटरनली इन दी रेशो 2:1 में। ओके, चलो, अगर ये मिड पॉइंट है तो AC का मिड पॉइंट क्या है, E है, E के लिए भी हम देख लेते हैं। ओके, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का। अगर वो AC का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं कि E बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस C बार बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे BC के लिए लिखा। ओके, सो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, सो 2E बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस C बार। ओके, A बार प्लस C बार, अभी एब्सेंट कौन है, A बार, C बार तो है, B बार नहीं है, तो दोनों तरफ किसको ऐड करेंगे, B बार को करेंगे। सो 2E बार प्लस B बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार। रीजन क्या लिखोगे, एडिंग B बार ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ओके, बोथ साइड। ओके, चलो, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो मिल गया। अभी A बार B बार C बार अगर ऐसा बनाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, ट्वाइस E बार प्लस B बार अपॉन 3 इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3। रीजन क्या लिखोगे, ये वाला लिख दोगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। ओके, चलिए यहां तक तो आ गए। अब तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे आप, यही तो रिपीट करना है हमें, तो क्या लिखोगे, 2E बार, ओके, ये रेड मार्कर में यूज कर रहा हूं, 2E बार कंटिन्यूअस में है इसके ही, सो 2E बार प्लस B बार अपॉन 2 प्लस 1 लिख सकते हो ये 3 को। ओके, और ये A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3, इसको क्या लिख सकते हो, G बार। रीजन क्या दोगे, से। ओके, सो ट्वाइस E बार प्लस B बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू G बार। तो हम लिख सकते हैं कि G डिवाइड्स किसको, सेगमेंट BE, सेगमेंट BE इंटरनली इन दी रेशो, इन दी रेशो, रेशो क्या है 2:1। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो G है वो सेगमेंट AD को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। सेगमेंट BE को किस में कर रहा है, 2:1 में। अच्छा, ये D क्या था, मिड पॉइंट ऑफ BC था, E क्या था, मिड पॉइंट ऑफ AC था। अगर आप F लेके करोगे, F किसका मिड पॉइंट है, AB का है, F किसका मिड पॉइंट है, AB का है, तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, सिमिलरली वी कैन शो दैट क्या बता सकते हैं हम, G डिवाइड्स सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट होगी वो, यहां पे हमने लिखा BE ना, BE, तो सेगमेंट कौन सी होगी वो, CF, सेगमेंट CF इन दी
रेशो, ओके, इन दी रेशो 2:1। तो अभी ये क्या है, ये मीडियंस है सारी की सारी, ये सेगमेंट जो बोला मैंने ये क्या है, मीडियंस है। ओके, सो मीडियन सी एफ बी ई एंड ए डी एक ही पॉइंट में मीट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ओके, सो मीडियन यहां पे लिख देंगे हम, मीडियन ए डी, उसके बाद बीई एंड सी एफ आर मीट एट पॉइंट जी, अगर वो इस पॉइंट को मीट कर रहे हैं, पॉइंट जी को मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल है एबीसी के, जो मीडियंस है वो कैसे है, कॉनकरेंट, क्योंकि कॉनकरेंट तो यही था कि सारे के सारे पॉइंट उस पॉइंट में से पास हो, ऐसी लाइन मिले कि सारे के सारे पॉइंट उस इसमें पास हो जाए। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर, यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कॉनकरेंट। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, वो देख लेते हैं पहले। ओके, सो इन अ ट्रायंगल एबीसी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड इज गिवन बाय, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, ये हमने देखा था, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 इक्वल्स टू जी बार, ये देखा था। ओके, चलो सेकंड क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी बार इंटू सी बार प्लस मॉड ऑफ बी सी बार इंटू ए बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार इंटू बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार प्लस मॉड ऑफ बी सी बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार। अब इतना बड़ा फार्मूला है, कैसे ध्यान में रखना है वो देख लो, ए बी सी। ओके, नर्सरी में पढ़े होंगे, मैडम ने यही तो पढ़ाया था नर्सरी में, ए बी सी। ओके, वही पढ़ना है। ओके, सो इस फार्मूले को कैसे ध्यान में रखोगे, ए बी मॉड ऑफ ए बी बार, अपसेंट कौन है, सी बार, मॉड ऑफ ए बी बार इंटू सी बार, एक हो गया। उसके बाद सेकंड मॉड ऑफ बी सी बार इंटू ए बार, मॉड ऑफ बी सी बार इंटू ए बार, उसके बाद मॉड ऑफ ए सी बार इंटू बी बार, फिर से एक बार देख लो, मॉड ऑफ ए बी बार इंटू सी बार, मॉड ऑफ बी सी बार इंटू ए बार, ओके, प्लस मॉड ऑफ ए सी बार इंटू बी बार। ओके, ये तो न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में यही तो लिखा है, डिनोमिनेटर में यही लिखा है। ओके, चलो ये सेकंड वाला तो हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर, जो ऑर्थो सेंटर है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, tan ए बार प्लस tan बी बार प्लस tan सी बार अपॉन tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। तो ये वाला फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, वैसे ट्रिक लगा सकते हो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और नीचे ऊपर tan ए tan बी tan सी लगा देना, तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। ए बार बी बार सी बार लिख लिया तो ऊपर और नीचे tan ए tan बी tan सी लगा देना, ये वाला फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये ऑर्थो सेंटर के लिए, इन सेंटर के लिए, इसके हमने काफी एग्जांपल देख लिए हैं। चलिए इन सेंटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये वाला जो फार्मूला है आपका क्लियर हो जाए। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यूजिंग अ वेक्टर मेथड फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का हमें इन सेंटर ढूंढना है, whose vertices are, ट्रायंगल के साइड दिए हैं ए बी सी, हमें साइड दिए। चलिए पहले फार्मूला लिख लेते, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर क्या था, ए बी सी, पहले क्या बोला था, ए बी बार, सो मॉड ऑफ ए बी बार इंटू सी बार प्लस मॉड ऑफ बी सी बार इंटू मॉड ऑफ बी सी बार इंटू ए बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार इंटू बी बार अपॉन में क्या है, यही होता है, सो मॉड ऑफ ए बी बार प्लस मॉड ऑफ बी सी बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार। तो यही हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बार बी बार सी बार निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए बी बार निकालना पड़ेगा, उसके बाद मॉड ऑफ बी सी बार निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए सी बार निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं, हमारे पास तो पॉइंट गिवन है। ओके, लेट ए बार बी बार सी बार, ओके, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, बोलिए, ए बी एंड सी
रिस्पेक्टिवली। ओके, सो ए बार इज इक्वल्स, ओके, तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 3j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, बी को क्या लिख सकते हैं, बी बार इज इक्वल्स टू 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, सो विच इज इक्वल्स टू 4k कैप लिख सकते हैं। ओके, सो सी बार इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, सो क्या लिख सकते हैं इसको, 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बार निकालना पड़ेगा। सो ए बी बार इज इक्वल्स टू, ऐसा करते पहले फार्मूला लिख दे, पहले फार्मूला लिख देते। ओके, लेट एच बी द, ऐसा लिख देते हैं, लेट एच बार बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो हमें क्या मिलेगा, एच बार इज इक्वल्स टू, सॉरी, ये एच बार इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी बार, ए बी बार इंटू सी बार प्लस मॉड ऑफ बी सी बार इंटू ए बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार इंटू बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार प्लस मॉड ऑफ बी सी बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार। ओके, मॉड ऑफ ए सी बार, यही चाहिए था। ओके, सो यही चाहिए था। ओके, तो ये वाला देख लेते हैं, ए बी बार इंटू सी बार। ओके, सो ए बी बार हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी ए बी बार निकालना पड़ेगा। सो मॉड ऑफ ए बी बार निकालना है तो पहले ए बी बार निकाल लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ए बी बार कैसे निकालोगे, बी बार माइनस ए बार, सो विच इज इक्वल्स टू, बी बार क्या है हमारे पास, 4k कैप माइनस ए बार क्या है, 3j कैप। ओके, 4k माइनस 3j कैप ए बी बार। ओके, उसके बाद ये मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट जितना भी है उसका स्क्वायर, दैट इज द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो इसका कोएफिशिएंट आई का तो नहीं है, जे का कितना है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो हमें मिलेगा 9 प्लस 16, सो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25, सो विच इज इक्वल्स टू 5। ए बी बार कितना मिला हमें, 5। उसके बाद हम निकाल लेते हैं बी सी बार। सो बी सी बार इज इक्वल्स टू सी बार माइनस बी बार, तो सी बार क्या है हमारे पास, सी बार है 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस बी बार क्या है 4k कैप, सो ये मिल गया 3j कैप। ओके, सो यहां पे लिख देता हूं मैं बाकी का। सो मॉड ऑफ बी सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, मॉड ऑफ बी सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 9, अंडर रूट ऑफ 9, सो विच इज इक्वल्स टू 3। सो बी सी बार कितना मिला, 3 मिला। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ए सी बार। सो ए सी बार इज इक्वल्स टू सी बार माइनस ए बार करोगे तो सी बार क्या है हमारे पास, 3j प्लस 4k माइनस ए बार क्या है 3j। ओके, सो जे जे गेट कैंसल, हमें क्या मिला 4k बार। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16, सो विच इज इक्वल्स टू 4। पक्की बात है। ओके, सो ये मिला हमें मैग्नीट्यूड, इसका भी मिला, इसका भी मिला और इसका भी मिला। अभी फार्मूले में पुट कर दे, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज एच बार इज इक्वल्स टू ए बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार कितना है 5 इंटू सी बार कितना है हमारे पास 3j प्लस 4k प्लस। ओके, बी सी बार का मैग्नीट्यूड कितना है, बी सी बार का 3, उसके बाद ए बार कितना है हमारे पास 3j कैप। ओके, प्लस ए सी बार हमने अभी अभी निकाला था, ए सी बार का मैग्नीट्यूड 4 और ब्रैकेट में लिखेंगे बी बार, सो बी बार कितना है 4k कैप। ओके, सो अपॉन में क्या लिखोगे, ये 5 प्लस 3 प्लस 4, सो एच बार इज इक्वल्स टू
15j कैप प्लस 20k कैप प्लस 9j कैप प्लस 16k कैप, ओके, अपॉन कितना है ये 5 + 3 8, 8 और 4 12, पक्की बात है, ओके। सो यहाँ पे कर देता हूं मैं बाकी का कैलकुलेशन। सो h बार इज इक्वल्स टू 15 और ये 9 कितने मिलते हैं हमें, ये 24j कैप, ओके, प्लस ये 20 और 16 ये मिल गए हमें 36k कैप, ओके, अपॉन कितना है 12। सो h बार इज इक्वल्स टू 2j कैप प्लस 3k कैप, ये मिलेगा, ओके। सो h बार इज इक्वल्स टू 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, ओके। सो h जो इन सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिले 0 2 3, उसके कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें 0 2 3, ओके। सो ये वाला जो है एग्जांपल है वहां पे फिनिश होता है, ओके। बड़ा ही आसान सा एग्जांपल था, कुछ नहीं, हमें ये फार्मूला लर्न होना चाहिए कि फार्मूला कैसे आता है तो हमारा काम हो जाएगा, ओके। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, और ये दिया है और ये भी दिया है, आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेस a b एंड c। एक कोई ट्रायंगल है abc। सो a के हमें पोजीशन वेक्टर दिए हैं 4i कैप प्लस 7j प्लस 8k, b के पोजीशन वेक्टर दिए हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, और c के पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 5j प्लस 7k, ओके। उसके बाद फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन विच द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, किसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का, मीट्स बीसी, जो लाइन बीसी है उस पे वो मीट कर रहा है। तो अगर डायग्राम बनाया जाए इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी हो गया, ये ए, ये बी और सी, ओके। चलो ऐसा ले लो, यहाँ पे बी लेते हैं, ए बी सी, कैसे भी लिया तो भी चलेगा, ओके। चलिए, एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब यहां से किस साइड पर, बीसी पर, तो यहां से ये ऐसे बाइसेक्ट करेगा, ओके। दोनों साइड इक्वल दिखा देते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या, दोनों को इक्वली डिवाइड कर लेना, इक्वल एंगल बनाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ओके। सो बीसी पे वो बाइसेक्ट कर रहा है, इतने तक समझ में आ गया। तो लिख लेते हैं हम, क्या लिखना पड़ेगा हमें, ए पॉइंट तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, ए पॉइंट 4 7, उसके बाद 8, बी के कोऑर्डिनेट क्या लिखने पड़ेंगे 2 3 4, और सी के कोऑर्डिनेट 2 5 7, ओके। सो हम लिख लेते हैं कि लेट ए बार बी बार सी बार, ओके, इसको कोई नाम दे देना, हम इसको क्या नाम दे, डी, ओके। सी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स बोलो ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, पक्की बात है, ओके। सो ए बार क्या लिखा मिलेगा हमें, ए बार इज इक्वल्स टू बोलिए 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, ओके। उसके बाद बी बार इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। उसके बाद सी बार इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ओके, 7k कैप। ए बार बी बार सी बार हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एंगल ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी, तो ये डी पॉइंट हो गया, ओके। लेट डी बी द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी, ओके। सो डी जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, और कहां पे मीट कर रहा है वो, बीसी, लाइन बीसी पे। अब अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट बीसी को। सो डी डिवाइड्स
डिवाइड्स सेगमेंट BC इन दी रेशो, सो उसका रेशो क्या होगा, उसका रेशो ये एक रहा यहाँ पे AB इज टू, दूसरा रेशो क्या होगा AB इज टू AC, यही रेशो होगा क्योंकि जो ये पॉइंट है D ये डिवाइड कर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इसलिए ये AC और AB, पक्की बात है। ओके, उसके बाद अगर वो डिवाइड कर रहा है तो M इज टू N अगर है तो हम क्या लगाते हैं, R बार इज इक्वल्स टू MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N। ये किसके लिए होता है, इंटरनली, सो सेगमेंट BC इंटरनली। ओके, सो क्या लिखना पड़ेगा हमें, कौन डिवाइड कर रहा है, D, सो D बार इज इक्वल्स टू, ओके, MB बार, तो M इज टू N है तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार, ओके, इनटू B बार, सो B बार मतलब BC है तो पहले क्या आ जाएगा, C बार माइनस B बार, तो पहले क्या लिखेंगे, C बार प्लस NA बार, सो N क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार इनटू A क्या है हमारे पास, A क्या लिखना पड़ेगा हमें, B, ओके, B बार अपॉन M प्लस N, सो M प्लस N मॉड ऑफ AB बार प्लस मॉड ऑफ AC बार, हो गया, फार्मूला तैयार हो गया। बस कुछ नहीं करना, ये D के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार निकालना पड़ेगा, बस उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। ओके, सो हम निकाल लेते हैं, AB बार इज इक्वल्स टू B बार माइनस A बार, सो B बार माइनस A बार क्या मिलेगा, डायरेक्ट निकाल लू अभी मैं, 2i माइनस 4i, सो माइनस 2i क्या, ओके, उसके बाद 3j माइनस 7j, सो माइनस 4j बार, ओके, उसके बाद 4i माइनस 8i, सो माइनस 4k बार, ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, which is equals to under root of 4 plus 16 plus 16। ओके, सो ये 36 मतलब कितना आ गया, 6 आ गया, 16 और 4 20 और ये 36, तो 36 का कितना आया, 6। ओके, उसके बाद जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार निकाला वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार निकाल लो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार निकालना है तो पहले हमें AC बार निकालना पड़ेगा, सो C बार माइनस A बार, सो विच इज इक्वल्स टू C बार क्या है, 2i माइनस 4i माइनस 2i कैप, ओके, 5i माइनस 7j, सो माइनस 2j कैप, ओके, उसके बाद 7k माइनस 8k माइनस k कैप, ओके, चलो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, यहां पे लिख दूं क्या मैं, ओके, यहां पे लिख देता हूं, ये तो आप लोग रिवर्स करके देख लोगे। ओके, सो कितना है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1, सो ये 9, सो विच इज इक्वल्स टू 3 मिला अबे। ओके, सो इक्वेशन 1 दे दे इसको, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा, D बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार, वो कितना है हमारे पास 6, उसके बाद C बार क्या था, C बार हम वहां से लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ओके, यहाँ पे भी दिया है, ओके, उसके बाद प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार वो कितना निकाला हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार 3, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, B बार, सो B बार हमें मिल जाएगा ट्वाइस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, अपॉन में लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ AB बार प्लस AC बार, मतलब ये 6 प्लस 3, सो 6 प्लस 3, सो D बार इज इक्वल्स टू 12i कैप प्लस 30j कैप, ओके, प्लस सो 42k कैप प्लस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस ये 12k कैप, ओके, सो अपॉन 9, सो कैलकुलेशन ही है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन कर दो, ये 12 प्लस 6 कितना हुआ, 18i कैप, ओके,
प्लस 30 और 9 ये 39 जे कैप, ओके, प्लस 42 प्लस 12, 42 प्लस 10 52 और 52 और 2 54 के कैप, ओके, अपॉन 9। सो डी बार इज इक्वल्स टू 18/9। सो ये मिलेगा हमें 18/9 आई कैप प्लस 39 जे कैप प्लस 54/9 के कैप, ओके। सो कितना मिलेगा, यहां पे लिख देता हूं। सो डी बार इज इक्वल्स टू 2 आई कैप, ओके, प्लस ये 13/3 जे कैप, ओके, 6 के कैप, ओके। सो फाइनली हमें डी के कोऑर्डिनेट क्या मिले, पोजीशन वेक्टर ही पूछा है उसने पॉइंट पूछे होते तो हम डी लिख के 2 13/3 और 6 ऐसा लिख देते, बट उसने क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर, तो आंसर यहां तक ही हम रहने देंगे, ओके। सो इस डी का पोजीशन जो एंगल बाइसेक्टर डी है, उस एंगल बाइसेक्टर ए है, कहां से, ये डी से, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है, ओके। सो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है।